राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं गीता में भक्ति। गीता में भक्ति को किस प्रकार से दर्शाया गया है और इसका समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। अब हमने आपको बताया गीता का प्रकट, गीता क्या है। गीता भगवान श्री कृष्ण की दिव्यवाणी है और गीता में कितने प्रकार के कर्मों को त्याग करने के लिए बताया गया है। 7 प्रकार के कर्मों का सबका त्याग कर देना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको इसमें गीता में भक्ति और भक्ति का अधिकारी यानी कौन कौन भक्ति कर सकता है, ये हम आपको बताएंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुते। कृष्ण नारायणं वन्दे, कृष्ण ही नारायण हैं। कृष्ण नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं। जितनी ब्रज की प्रजा है, जितनी गोकुल की प्रजा है, ब्रज की जितनी प्रजा है, सब स्वयं कृष्ण ही हैं। कृष्ण द्वैपायनं वन्दे, स्वयं वासुदेव सुखदेव सब श्री कृष्ण ही हैं। कृष्णं वन्दे प्रथासुते, कृष्णं वन्दे प्रथासुते। स्वयं अर्जुन भी कृष्ण है, तो कृष्ण नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए मित्रों, देखिए गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। सभी मार्गों से चलने वालों को इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है, किंतु अर्जुन भगवान के भक्त थे, अतः सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए जहां अर्जुन को स्वयं आचरण करने के लिए आज्ञा दी है, वहां भगवान ने उसे प्रायः भक्ति प्रधान कर्म योग का उपदेश दिया है। कहीं कहीं केवल कर्म करने की आज्ञा दी है गीता में, परंतु उसके साथ भी भक्ति का अन्य स्थलों से अध्याहार कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बतलाने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए किसी ज्ञानी के पास भेजने का नहीं था, और न अर्जुन ने जाकर उस प्रक्रिया से कहीं ज्ञान सीखा है। ठीक है। उपक्रम उपसंहार को देखते हुए भी गीता का पर्यवसान शरणागति में भी प्रतीत होता है। वैसे तो गीता का उपदेश इस श्लोक से प्रारंभ हुआ है, किंतु इस उपक्रम का बीज अर्जुन की इस भक्ति में, जिससे प्रपन्नम पद से शरणागति का भाव स्पष्ट है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य इस लोक से भगवान ने शरणागति में ही अपने उपदेश का उपसंहार किया है। गीता का ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं भक्ति का प्रसंग न आया हो। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 61वां, तीसरे अध्याय का 30वां, चौथे अध्याय का 11वां
5वें अध्याय का 29वां, 6ठे अध्याय का 47वां, 7वें अध्याय का 14वां, 8वें अध्याय का 14वां, 9वें अध्याय का 34वां, 10वें अध्याय का 9वां, 11वें अध्याय का 54वां, 12वें अध्याय दूसरे, 13वें अध्याय का 10वां, 14वें अध्याय 26वां, 15वें अध्याय का 19वां, 16वें अध्याय का पहला, जिसमें ज्ञान योग व्यवस्थिति पद के द्वारा भगवान के ध्यान की बात कही है। 17वें अध्याय का 27वां और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग आया है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक में तो भक्ति योग का प्रकरण भरा पड़ा है, इसलिए इन 6 अध्यायों को भक्ति प्रधान माना गया है। यहाँ उदाहरण के लिए प्रत्येक अध्याय के एक एक श्लोक की संख्या दी गई है। इसी प्रकार ज्ञानपरक श्लोक भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 29वां, तीसरे का ये देख लेना, इसमें बहुत सारे बताए गए हैं। देखिए 49वां श्लोक देखना चाहिए। इनमें भी दूसरे, 5वें, 13वें, 14वें तथा 18वें अध्यायों में ज्ञानपरक श्लोक बहुत अधिक मिलते हैं। ज्ञानपरक श्लोक बहुत अधिक मिलते हैं। अच्छी तरह से खोला गया है। उसी प्रकार कर्मों का रहस्य भी भली भांति खोला गया है। दूसरे अध्याय के 39वें, 53वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक से 35वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 13वें, 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से इस प्रकार यहाँ तक श्लोक तक कर्मों का रहस्य पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्याय के 47वें तथा चौथे के 16वें से 18वें तक कर्मों के रहस्य का विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इसके सिवा अन्य अध्यायों में भी कर्मों का वर्णन है। स्थान संकोच से अधिक प्रमाण नहीं दिए जा रहे हैं। इससे यह विदित होता है कि गीता में केवल भक्ति का ही वर्णन नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही सम्यक्तया प्रतिपादन हुआ है। सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व, ठीक है। ऊपर यह बात कही गई है कि परमात्मा उपासना भेद दृष्टि की जाए अथवा अभेद दृष्टि, दोनों का फल एक ही है, ठीक है। देखिए ये समझने का विषय है। ऊपर यह बात क्या कहेगी, परमात्मा उपासना भेद दृष्टि से की जाए अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। यह बात कैसे कही गई है, क्योंकि भेदोपासकों को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के परम धाम को जाता है। अभेदोपासक स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, वह कहीं जाता आता नहीं है। इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बात कही गई है वह ठीक है, और प्रश्नकर्ता ने जो बात कही है वह भी ठीक है। दोनों का समन्वय कैसे हुआ, इसी पर विचार किया जाता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार के भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है, उसको उसी के भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो अभेद रूप से उन्हें भेजते हैं और उन्हें भेद रूप से भी वे दर्शन देते हैं, साधक के निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं।
भेदोपासना तथा अभेदोपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण निर्गुण सरकार, सगुण और निर्गुण सरकार, आप समझिएगा, व्यक्त अव्यक्त सब कुछ भी सभी कुछ है। जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं उनके लिए वे निर्गुण निराकार हैं। जो उन्हें सगुण निराकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण निराकार हैं। जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं उनके लिए वे सर्वशत गुण संपन्न हैं। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं उनके लिए वे सर्वरूप हैं। जो उन्हें सगुण प्रसाकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो बात कही गई है कि वह तो ठीक है, परंतु इससे प्रश्नकर्ता की मूल शंका का समाधान नहीं हुआ है। वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। शंका तो यह थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं तब फल में एकता कहाँ हुई। इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही परमात्मा मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान के यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है वह वाणी के द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती है। भेद अथवा अभेद रूप से जितने प्रकार से भी परमात्मा की उपासना होती है उन सबका अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेदोपासक को अपनी प्राप्ति बतलाई है और भेदोपासक के लिए यह कहा है कि वह ब्रह्म को प्राप्त करता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, ब्रह्मा को जान जाता है, अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। भेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना का फल एक ही होता है। इसी बात को लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने एक ही बात को उलट फेर कर कई प्रकार से कहा है। भेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनों के द्वारा प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान नाम से कहा गया है, कहीं परम धाम के नाम से, तो कहीं अमृत के नाम से, तो कहीं माम पद, कहीं परम गति के नाम से, तो कहीं संसिद्धि के नाम से, कहीं अव्यय पद के नाम से, कहीं ब्रह्म निर्वाण के नाम से और कहीं निर्वाण परमा शांति के नाम से और व्यक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में उस अंतिम फल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके अतिरिक्त उसके विषयों में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह वाणी का विषय है, जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गई है वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपर्युक्त शब्दों तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र करा सकता है। अतः सब साधनों का फल स्वरूप जो परम वस्तु तत्व है वह एक ही है। यह बात युक्ति संगत है। परमात्मा का एक तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमय है, गुह्यतम है। उन जिन्हें वह प्राप्त है वे ही उसे जानते हैं, परंतु यह भी बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से ही कही जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता। समझ गए आप? भगवान किस रूप में है? भगवान हमारा जैसा मन है, जिस रूप में हम अपने भाव से हम जिस रूप में भगवान को प्रकट कर लें, भगवान उसी रूप में है। भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, तो जो कोई सगुण साकार मानता है उसके लिए भगवान सगुण साकार है। जो कोई निराकार मानता है उसके लिए भगवान निराकार रूप में है। तो इसलिए अपने अपने भाव के हिसाब से ही अनुसार भगवान तो भक्तों के मन से चलते हैं, भगवान तो भक्तों के भाव से चलते हैं। इसलिए भक्ति करते रहिए, गीता का अध्ययन करते रहिए। बोले कृष्ण भगवान की जय।